चलिए, तो कल हम लोगों ने प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन। तो अपने पास हेडिंग वही आएगी, अपने को प्रॉपर्टीज खुद क्वेश्चन में पहचानना है। बताओ, इवैल्यूएट आईएमपी क्वेश्चन है फर्स्ट वाला ही। फाइव स्टार वाला क्वेश्चन, ध्यान दो अभी अच्छे से। और क्वेश्चन देखकर मेरे को बताओगे अपनी कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, ठीक है? हाँ, अपर लिमिट इज पाई बाय 2, लोअर लिमिट इज 0, log of tan x dx। देखो बेटा, अपर लिमिट इज पाई बाय 2, लोअर लिमिट इज 0, log of tan x dx। पहले हम लोग क्वेश्चन को क्या सपोज करेंगे? Let I equals let I is equal to upper limit is pi by 2, lower limit is 0, log of tan x dx। हाँ, कौन सी प्रॉपर्टी यूज होंगी? फोर्थ वाली। इसको दे दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी डिनोटेट करूंगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। फोर्थ नंबर नहीं लिखने का। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी upper limit is a, lower limit is 0, f of x dx is equal to upper limit is a, lower limit is 0, f of a minus x dx। क्लियर? yes sir. तो इसमें हम लोग अपनी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब I is equal to upper limit is pi by 2, lower limit is 0, log of tan। हाँ, x की जगह पर क्या आएगा? हाँ, x की जगह पर क्या आएगा? पाई बाय 2 माइनस x dx। हाँ, अब अपन ने 10th में भी पढ़ चुके, ये पाई बाय 2 का मतलब होता है 90। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। sec 90 माइनस थीटा क्या होता है? cosec थीटा। cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है? sec थीटा। है ना, cosec थीटा। तो tan पाई बाय 2 माइनस एक्स, tan पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होगा? ये cot x। तो इसकी जगह पर अपन यूज कर सकते हैं cot x। तो अब इसकी जगह पर अपन cot x यूज करेंगे, तो फिर रखेंगे I is equal to upper limit is pi by 2, lower limit is 0, log mod of tan pi by 2 minus x। tan pi by 2 minus x को क्या लिखेंगे अपन? cot x dx। और इसको दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2। अब बिल्कुल ध्यान रखना, जब भी फोर्थ और फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी यूज करते, तो जो भी क्वेश्चन रहता उसको पहले बोलते आर, और प्रॉपर्टी यूज करने के बाद फिर एक नई वैल्यू बनती उसको भी बोलते आर। पहली वाले क्वेश्चन को बोलेंगे 1 और प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे इक्वेशन 2। और ये दोनों इक्वेशन को ऐड किया जाता है बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 में देखो, ये भी आई की वैल्यू है, इक्वेशन 1 में ये भी आई की वैल्यू है, वो भी आई की वैल्यू है। तो एलएचएस से एलएचएस को प्लस करेंगे, आरएचएस से आरएचएस को ऐड करेंगे, तो आई प्लस आई क्या हो गया? 2y। दोनों का अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, तो अपर लिमिट इज पाई बाय 2, लोअर लिमिट इज 0। दोनों को एक साथ प्लस कर लेते, लॉग ऑफ tan x प्लस लॉग ऑफ cot x dx होगा ऐसा? यस सर। cot x dx। अब यहाँ देखो, log of tan x प्लस log of cot x क्या अप्लाइड होगा बेटा यहाँ पर? log a प्लस log a प्लस log b। log a प्लस log b है ना अपना फार्मूला। ये log a प्लस log b का फार्मूला क्या होता है? log a into b। log a into b। तो मैं इसको लिख सकता log ब्रैकेट में बोलूंगा tan x into cot x x dx। बोल सकता कैसा? yes sir।
अब मेरे को बहुत अच्छे से पता है कॉटेक्स यानी क्या होगा 1/10x, है ना? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. कॉटेक्स यानी होता है 1/10x, मतलब tan x इंटू कॉटेक्स। ये देख लो, मैं बता देता हूँ ऐसा, tan x इंटू कॉटेक्स, इसकी वैल्यू होती है 1। 1/10 हाँ, क्यों क्यों? क्योंकि tan x अपॉन 10x कैंसिल, इंटू कॉटेक्स को मैं लिख सकता हूँ 1/10x। 10 तो 10 tan कैंसिल। x से tan x कैंसिल, तो बचा 1। इसलिए अपन बोल सकते हैं tan x इंटू कॉटेक्स इज इक्वल टू 1। बोल सकते क्या? Yes, sir. sir. तो इसी बेस पर अपन tan x इंटू कॉटेक्स की वैल्यू रख देंगे 1। तो इसलिए बोलेंगे 2i, अपर लिमिट इज π/2, लोअर लिमिट इज 0, log tan x इंटू कॉटेक्स की वैल्यू क्या रख दूंगा? 1, 1. log 1 dx। log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0. 0। तो 0 अपर लिमिट इज π/2, लोअर लिमिट इज 0, 0 dx। 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? 0. 0 का इंटीग्रेशन 0 होता है। तो i इज इक्वल टू ही हो गया 0/2। 0/2 का मतलब हो गया 0। अपर लिमिट लोअर लिमिट दिखाने की जरूरत नहीं 0 के लिए। अरे वो हाँ। 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 जाएगा बेटा। Yes, sir. i इज इक्वल टू हो गया 0, 0/2 का मतलब हो गया 0। ये हो गया अपना आंसर। चलो लो जल्दी से। Sir, next page. Sir, next page. हो गया सर? हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर बोलेंगे अपर लिमिट इज 1, लोअर लिमिट इज 0, log 1/x माइनस 1 dx। फिर सबसे पहले क्वेश्चन को क्या सपोज करेंगे? Let I is लेट i इज इक्वल टू अपर लिमिट इज 1, लोअर लिमिट इज 0, log 1/x माइनस 1 dx। साहिल कौन है रे? साहिल के नाम से ज्वाइन हुआ केवल। एक मिनट। हाँ, ये फालतू नालायक लोग है ना आजकल बहुत। साहिल चौहान ज्वाइन है। हाँ, साहिल बागड़े को देखने दे जरा। सर मैं भी। तू भी है ना? हाँ बस हो गया। फिर तुम्हारे नाम से कोई और ज्वाइन हो रहा है साहिल करके केवल, और दोनों साहिल ज्वाइन हो। फालतू डिस्टर्ब करने के लिए क्लास में घुसते। हाँ, ये तुम में से ही है कोई जो आईडी और पासवर्ड देता है। तो अपर लिमिट इज 1, लोअर लिमिट इज 0, log 1/x माइनस 1 dx। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अपन ने आई सपोज कर लिए। प्रॉपर्टी यूज करने से पहले इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन 1। इक्वेशन 1। Question 1. अब देखो इसमें अपर लिमिट इज 1, लोअर लिमिट इज 0, कौन सी प्रॉपर्टी यूज होंगी? अपर लिमिट ए, लोअर लिमिट 0 वाली। हाँ, तो कौन सी? नंबर बताओ, वो तुमको याद रखना प्रॉपर्टी। Fourth वाली. बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, इसलिए बोलेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। अब बताओ प्रॉपर्टी क्या है अपनी प्रॉपर्टी? Upper limit अपर is लिमिट इज 0. ए, लोअर लिमिट इज 0, f F of of x dx। इक्वल्स टू Is अपर अपर लिमिट इज ए, लोअर लिमिट इज 0, f of Of minus x. x dx। क्लियर? Yes. अब ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। i इज इक्वल टू अपर लिमिट इज 1, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 1, लोअर लिमिट इज 0, log। अब ध्यान देना बराबर, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 यानी हो जाएगा 1। होगा ना ऐसा? यस सर। हाँ, तो एक काम करते, पहले अपन इसको इक्वेशन 1 नहीं देते, इसको सॉल्व कर लेता हूँ बेटा मैं। इसको ये ऐसा लिख सकता मैं, यहाँ ध्यान दो, और उसको इक्वेशन 1 दे देते इक्वल टू में, क्योंकि ये ब्रैकेट सॉल्व होता है। अपर लिमिट इज 1, लोअर लिमिट इज 0, log। हाँ, अपॉन में क्या गया?
X X. हाँ One ऊपर में minus कैसा आएगा 1 minus X. dx। dx. पहले ऐसा सॉल्व कर लेंगे। अब अपने को पता है जहां x है वहां पर अपन x को क्या करेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करेंगे और उसमें से x वाले टर्म को क्या करेंगे, माइनस। तो Minus. 1 है तो 1 लिखा, माइनस x की जगह पर क्या लिखो, minus X 1 Upon माइनस x 1 minus अपॉन X कैसे x, मैंने अभी बताया x की जगह पर क्या लिखते, 1. 1 माइनस x। अरे जहां जहां x आएगा वहां पर वही काम करेंगे, समझा क्या? अरे आया क्या ध्यान में? ये x के लिए क्या लिए तुम लोगों ने, ये x के लिए 1 माइनस एक्स लिए, तो फिर ये x के लिए भी 1 माइनस एक्स लोगे ना, प्रॉपर्टी यूज करोगे तो। हाँ सर Yes, हाँ sir. सर फिर उसको x थोड़ी बोल सकते, जहां जहां x आ रहा है वहां पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और उसमें से x वाले फंक्शन को माइनस करेंगे, यही प्रोसेस रहेगा। तो अब ध्यान दो, इसको सॉल्व करता हूं मैं। तो अपर लिमिट इसको दे देते हैं 1, अपर लिमिट इज 1, लोअर लिमिट इज 0, लॉग सॉल्व करेंगे 1 माइनस, चलो ब्रैकेट सॉल्व करो, कैसा होगा 1 minus अच्छे से ध्यान, हाँ प्लस एक्स माइनस की प्लस, Plus Plus. X. minus minus plus हाँ One अपॉन minus 1 माइनस X. एक्स 1 minus x X. यहाँ से प्लस 1 माइनस 1, cancel Cancel. यहाँ बचा x अपॉन 1 X. माइनस एक्स, 16. तो इसलिए हो जाएगा अपर लिमिट इज 1, लोअर लिमिट इज 0, लॉग x अपॉन 1 माइनस एक्स dx, x अपॉन 1 माइनस एक्स 1 minus X. इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये भी i की वैल्यू हुई, तो दोनों साइड में i आया था, तो i प्लस i यानी हो गया 2i, अपर लिमिट इज 1, लोअर लिमिट इज 0, लॉग पहले इक्वेशन में था अपने पास क्या One था, minus. 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, यही था हाँ सर 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस फिर लॉग मोड x अपॉन 1 माइनस एक्स dx, यही आया। सर dx फिर 12 देखो log a प्लस log b बना अपना फार्मूला, हाँ सर तो log a इंटू बी हो जाएगा, अपर लिमिट इज 1, लोअर लिमिट इज 0, log हाँ a के लिए क्या लिखू 1 minus X 1 upon X minus upon x इंटू into b के लिए क्या x लिखू upon x 1 minus upon X minus x dx। देखो x से x कैंसल, 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसल, बचा क्या बेटा, बचा क्या, 1 जीरो कैसे बचा, 1 बचा ना, हाँ तो log 1 1 बचा equal और to 0 log 1 की वैल्यू क्या होती है 0. 0 0, तो फिर बोलेंगे 2i अपर लिमिट इज 1, लोअर लिमिट इज 0, 0 dx, देयरफॉर log 1 इज इक्वल टू 0। अब 0 तो 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0. तो i इज इक्वल टू हो गया 0/2, 0/2 मतलब i इज इक्वल टू 0 0 ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, चलो लो जल्दी से। so next So next. हो गया सर. कंप्लीटेड, बढ़ू आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन। अपर लिमिट इज 3, लोअर लिमिट इज 0, x स्क्वायर 3 माइनस एक्स रेज टू द पावर 5/2 dx। देखो फिर से सबसे पहले क्वेश्चन को बोलेंगे लेट i इज इक्वल टू let I is equal to upper limit is 3, lower limit is 0, x square 3 minus x
रेज टू द पावर 5/2 dx। ये अपने पास क्वेश्चन है। अब इसमें हम लोग अपनी प्रॉपर्टी यूज कर देंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी। तो अपन बोलेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। हमारी प्रॉपर्टी है कौन सी प्रॉपर्टी? अपर लिमिट इज ए लोअर लिमिट इज जीरो, Limit is to f f of x dx लिमिट is equal to upper limit is a, lower limit is zero, f of a minus x dx. dx a minus x dx। हाँ, अब देखो इसका मतलब यहाँ अपने पास लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 3 है, तो 0 + 3 हो गया 3। जहां जहां x आ रहा वहां पर क्या रखेंगे? अरे यहाँ x आ रहा था तो मैंने x की जगह पर a minus x रखा, तो यहाँ जहां जहां x आ रहा वहां पर क्या रखेंगे? 3 minus x 3 minus x। तो अपर लिमिट इज 3, लोअर लिमिट इज 0। x स्क्वायर की जगह पर क्या बोलूं बेटा? माइनस एक्स का होल 3 स्क्वायर। minus x Minus का x का whole square. इंटू 3 माइनस, फिर x की जगह पर क्या रखो? 3 minus x Minus x और फिर उसका पावर क्या रखो? 5/2 5/2 dx. समझा? Yes, sir. अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे बेटा। तो यहाँ ध्यान देना भी अच्छे से। यहाँ तो भी पहले अपन 3 minus x का होल स्क्वायर, ये यहाँ पर अपना यहाँ क्या अप्लाइड होगा? यहाँ पर पहले ब्रैकेट में Minus the whole square. a minus b का होल स्क्वायर। हाँ, तो इसको सॉल्व करेंगे। i इज इक्वल टू अपर लिमिट इज 3, लोअर लिमिट इज 0, 3 minus x का होल स्क्वायर। चलो जल्दी बताओ, जल्दी कन्वर्ट करो फार्मूले में। 9 माइनस हाँ बोलो जल्दी। 9 minus 6 6x minus 9 minus 6x plus x square. 9 minus 6x plus x स्क्वायर हो गया। a minus b का होल स्क्वायर कन्वर्ट। Yes, sir. हाँ, अब कन्वर्ट करेंगे, ये साइन सॉल्व करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा 3 3 minus 3 minus plus x 3 plus Minus 3 x plus x raised to the raised power to 5/2 plus 5/2 dx. plus 3 minus 3 कैंसल हुआ। यस सर। हाँ, i sir. is equal to upper limit is 3, lower limit is 0, 9 minus 6x plus x square into x raised to the power 5/2 dx। dx. अब देखो ब्रैकेट के बाहर क्या है बेटा? x raised to the power 5/2 5/2 x raised to the power 5/2। तो इस x raised to the power 5/2 से अपन ब्रैकेट को क्या करेंगे? multiply. multiply तो ये जाएगा i is equal to अपर लिमिट इज 3, लोअर लिमिट इज 0, ये हो जाएगा 9x raised to the power 5/2। क्लियर? हाँ माइनस ये हो जाएगा 6x into x raised to the power 5/2। क्लियर? हाँ प्लस x स्क्वायर into x raised to the power 5/2 dx। बनेगा ऐसा? Yes, sir sir. बनेगा। अरे जरा किसके घर की आवाज है, थोड़ा शांत रहो। हाँ, अपर लिमिट इज 3, लोअर लिमिट इज 0। तो ध्यान देना भी अच्छे से। यहाँ देखो x का पावर कुछ भी नहीं है तो 1 1। तो यहाँ अपना कौन सा रूल अप्लाई होगा बताओ बता, कोई बता सकता? x raised to the power n into x raised to the power n। हाँ, अपना एक फार्मूला था a raised to the power m into a raised to the power n। A तो raised to पावर power का क्या करते थे a अपन? raised to the power m plus n plus n प्लस n, है ना? हाँ, यस हाँ सर 7/2 हो जाएगा वो। हाँ, तो X ये raised to 1 plus 5/2 यानी 7/2 होगा ना। तो अपन Yes. कन्वर्ट करेंगे 9x raised to the power 5/2 माइनस minus 6x raised to the power power 7/2 7/2 plus x raised to the power, जल्दी x to बोलो, power 9/2 9/2 dx। 9/2 अब ये सबका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। 9 तो कांस्टेंट है ना? हाँ सर। Yes, sir. हाँ, तो ये हो जाएगा 9 कांस्टेंट, x raised to the power 5/2 का इंटीग्रेशन x raised to power 3/2 upon 3/2 x raised to the power 3/2 upon 3/2 3/2 माइनस फिर आ रहा है 6 कांस्टेंट, x raised to the power 7/2 का 6, x raised to the power 7/2 का। 2 upon 5/2 x raised to 5/2 upon 5 हाँ बोलो बेटा विधिलाल, क्या प्रॉब्लम है? रेज हैंड किए थे विधिलाल। सर वो गलती से हो गया था। अच्छा हाँ, फिर x raised to the power 9/2, x raised to the power 9/2 का इंटीग्रेशन x raised to the power x to power 7/2 upon 7/2
फिर अपन इसमें लगा देंगे अपर लिमिट इज 3, लोअर लिमिट इज 0। क्लियर? अब मेरे को पता है डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर है, तो ये डिनोमिनेटर क्या होगा बेटा? Reciprocal. 9 इंटू क्या हो गया ये? 9 इंटू 2/3 2/3 x रेज़ टू द 3 से पावर 9 cancel. 3/2। 3/2 वो करते बाद में। 6 इंटू क्या बोलूंगा? 2/5 by 2/5 5 x रेज़ टू द पावर 5/2 5/2 प्लस plus क्या 2 बोलूंगा? by 7 x raised to power 7/2। अपर लिमिट इज 3, लोअर लिमिट इज 0। क्लियर? yes 3 से 9 कैंसिल होता है, देखो अच्छे से। हाँ कितने 3 टाइम? टाइम 6 3 2 जा 6, raised to power 6 x रेज़ पावर 3/2 आया। यहाँ कैंसिल नहीं होता, -12/5 -12/5 x रेज़ पावर 5/2 प्लस 2/7 x रेज़ टू द पावर 7/2। अपर लिमिट इज 3, लोअर लिमिट इज 0। क्लियर? yes sir अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा। अपर लिमिट माइनस lower limit लोअर लिमिट है ना। हाँ, तो बराबर ध्यान देना। पहले अपर लिमिट रखते चलते। 6 3 x की वैल्यू रख दूंगा 3 रेज़ पावर 3/2 बोल सकता है ऐसा? yes sir हाँ, -12/5 यहाँ बोलूंगा 3 raised to रेज़ टू power द 5 पावर 5/2 हाँ प्लस 2/7 यहाँ बोलूंगा 3 रेज़ टू द पावर 7/2। ये हो गया अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट 6 इंटू 0 रेज़ पावर 3/2 -12/5 3 रेज़ टू द पावर 0 सॉरी 0 रेज़ टू द पावर 5 5/2 ऐसा होगा। जीरो रेज़ टू द पावर 5/2 प्लस 2/7 फिर आएगा 0 रेज़ टू द पावर 7/2। अब बराबर ध्यान देना। मेरे को तो पता है ये 0 का पावर कुछ भी रहे तो आंसर क्या आएगा बेटा? 0 और 0 से वो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो टोटल अपना 0 हो जाएगा ना। yes sir अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा। 3 का सबसे छोटा पावर कॉमन लेते अपन। हाँ तो 3/2 3 का पावर क्या कॉमन आएगा? 3/2 आएगा ना ऐसा। 3 का पावर 3/2 कॉमन ले सकते अपन। हाँ तो यहाँ से अपन अपना कॉमन ले लेते। 3 का पावर 3/2 ये कॉमन लिए। अब यहाँ से देखना बराबर, यहाँ से पहले यहाँ से क्या बचा? 6 क्योंकि 3 का पावर 3/2 तो बाहर ले लिए है ना। हाँ हाँ तो यहाँ से बचा 6 फिर अपने पास आ रहा है -12/5 -12/5 यहाँ बताओ अच्छे से ध्यान देना बराबर। 3 का पावर 5/2 था, 3 का पावर 5/2 था, वहां से मैंने क्या कॉमन ले लिया था? 3/2 3 का पावर 3/2 कॉमन लिया तो क्या बचा? 3 का पावर क्या बचा? का पावर 2 सर 1 बचेगा 1 बचेगा। बचेगा देखो, अरे ये पावर का प्लस करेंगे तभी तो 5/2 प्लस करेंगे तो 5/2 आएगा होगा क्या? तो क्या बचा वहां से? 3 का पावर 1 हाँ, समझा क्या कैसे आया? yes sir तो फिर अपन पावर कभी 1 लिखते क्या? नहीं तो क्या लिखो यहाँ पर? केवल 3 हाँ प्लस। अब बराबर ध्यान देना 2/7 प्लस 2/7 प्लस 2/7 हाँ चलो बताओ मेरे को। 3 का पावर 7/2 उसमें से 3 का पावर 3/2 कॉमन ले लिया। अब क्या बचा? 3 raised to power 5/2 लकड़ी 3 का नहीं पावर सर हाँ 3 का पावर 7/2 में से 3 का पावर 3/2 कॉमन ले लिया। क्या बचा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपनी बात। 3 का पावर 2 खत्म हो गया। 3 का पावर 2 2 2 जा 4 4 प्लस 3 7 तभी तो बन रहा है। यहाँ बचा 3 का पावर 2। थोड़ा दिमाग लगाओ बराबर। 3 का पावर 3/2 हो गया 6 माइनस क्या हो गया ये टोटल? जल्दी बताओ। अरे कैलकुलेशन करो। 36/5 इतना टाइम लग रहा है कि इतना सा सॉल्व करने के लिए? चलो जल्दी बोलो। 6/7 हाँ, क्या हुआ सर को? सर अपन इंटीग्रेशन में पावर को n+1 का
हाँ पावर n+1 लेना चाहिए ना, तुमने माइनस कर दिया, डेरिवेटिव्स बना दिए, मेरा भी ध्यान नहीं रहा उधर। 5/2, 5/2 का पहले होगा, फिर 7/2, यहाँ आ जाएगा 7/2। सर हाँ क्या हुआ? सर इंटीग्रेशन का पावर सर प्लस में जाता ना सर? हाँ तो अभी याद आ रही, जब से क्या कर रहे थे फिर? अभी एक ने बोला तो अभी दूसरे को याद आ गया। खुद तुम लोगों ने तो बताया डेरिवेटिव्स, मैंने सॉल्व किया। सर मैं कंफर्म कर रहा था फोन लाके पहले दोस्तों से। अच्छा, दोस्तों से फोन लगा के कंफर्म कर रहा था, खुद तुम लोगों ने बताया। देखो कैसे एक मिस्टेक से देखो तुम्हारा आंसर कैसे रॉन्ग होता। कहाँ पता नहीं कहाँ बैठे रहते क्लास करने के लिए, ऐसी काव काव की आवाज आती। हाँ चलो ध्यान दो, चलो फिर से सॉल्व करो। हाँ, अपर लिमिट इज 3, लोअर लिमिट इज 0 है ना इतना, हो जाएगा अपर लिमिट इज, तो वहां से निकालेंगे अपन 9, ये तो पहले ही था 9, x⁴ 5/2 का इंटीग्रेशन, चलो बोलो जल्दी से। x⁴ 7/2 upon 7/2. 7/2। हाँ ये श्रुति का गुणा दिया है 3/2 -6। Sir, हाँ x⁴ 7/2, x⁴ 7/2 का इंटीग्रेशन x⁴ 9/2 upon 9. 9/2। हाँ प्लस x⁴ 9/2 क्या होगा? x⁴ power 11/2. upon 11. अपर लिमिट इज 3, लोअर लिमिट इज 0, बाकी वही काम है। 9 into 2/7 x⁴ 7/2 minus 6 into 2/9 into x⁴ 9/2 plus 2/11 x⁴ 11/2। अपर लिमिट इज 3, लोअर लिमिट इज 0। हाँ अब कैलकुलेट करते, यहाँ से सबसे स्मॉलेस्ट पावर कौन सा है? x⁴ 7/2, तो बाद में कॉमन लेंगे, पहले सॉल्व कर लेते। हाँ तो ये हो जाएगा 18/7 x⁴ 7/2 माइनस, यहाँ कैंसिल होता है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 3 times. 4/3 x⁴ 9/2 9/2 प्लस 2/11 x⁴ 11/2 रेस्ट टू द पावर 3। अपर लिमिट इज 3, लोअर लिमिट इज 0। यहाँ ध्यान रखो, ये पहले तुम लोग इंटीग्रेशन ध्यान रखो, तुम जो बताओगे मैं उसके हिसाब से सॉल्व करूंगा, मैं अब इंटीग्रेशन वगैरह बताते बैठने वाला नहीं। ये तुमको ध्यान रखना है इंटीग्रेशन के फार्मूले वगैरह, क्योंकि अभी जो नया चैप्टर पढ़ने वाले उसमें भी बहुत यूज होगा। तो अब ध्यान दो, 18/7, अब हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 18/7 ये हो जाएगा 3⁻⁷ 7/2, पहले अपर लिमिट माइनस 4/3 3⁻⁹ 9/2 प्लस 2/11 3⁻11/2 माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे 18/7 0⁻⁷ माइनस 4/3 0⁻⁹ प्लस 2/11 3⁻11/2। हाँ तो यहाँ हो जाएगा, ये तो सब 0 हो जाएगा, यहाँ से कॉमन क्या निकलता है? 3 7/2. हाँ तो जाएगा 3⁻⁷, यहाँ से क्या बचा? 18/7. 18/7 माइनस 4/3 माइनस 4/3 3⁻⁴ 9/2 क्या बचेगा वहां पर? 3 का पावर 1। 3 का पावर 1। हाँ 1 लिखते नहीं अपन, यस सर, आ गया। हाँ प्लस 2/11 प्लस 2/11 3 स्क्वायर
3 का पावर ये 2। बचा 3 का पावर 2, वो तो बाकी पूरा जीरो हो गया, ठीक है। हाँ सर बाकी जीरो तो रहेगा। 3 रेज़ टू द पावर 7/2, ये हो गया 18/7। 18/7 3 ये से 3 3 से 3 कैंसिल, कैंसल, यानी -4 -4 यहाँ आया 9, 9 2 जा 18, 9 यानी 18/11 18/11। आया ना ऐसा। यस हाँ। सर। अब इसको सॉल्व करते बेटा। ये आ गया 3 रेज़ टू द पावर 7/2। हाँ, यहाँ से कॉमन 11/7 11/7 नहीं 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 7 ऐसे 4 11/7, नहीं इसका नहीं सर एलसीएम निकाल लो, 7 इसका अपॉन में आ गया 77 आया, 7 हाँ डिनोमिनेटर सर। इसका मल्टीप्लाई। अब ये 7 से यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ले लो, 7 से 1 77 में डिवाइड करो, कितने टाइम्स गया? 11 11 7 11 से 18 को मल्टीप्लाई करो, 18 into 11 88, 198 198, ये आ गया 198 माइनस ये 1 से गया 77 टाइम्स, 77 into 4, 7 4 का 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 to 30, 308 माइनस 308। 11 से गया 7 टाइम्स, 18 7 जा 18 7 का 7 8 जा 56, 5 7 1 जा 7 5 12, 126, ये आया ऐसा। 3 रेज़ टू द पावर 7/2, प्लस वाले नंबर देख लेते हैं, 198 प्लस 126, 198 प्लस 126, 8 प्लस 6 14, 119 to 12, 113 324, 324 माइनस 308 कितना बचा? 16 बचा ना, 24 16 अपॉन 77 बचा ये, यस सर 16/77 16/77 into 3 रेज़ Yes, पावर sir. 7/2, ये हो गया अपना फाइनल Answer हो गया आंसर। हाँ चलो लो, एक मिनट इसको रब करने दो। बाकी और कल देखेंगे फिर। The first page. लो स्क्रीनशॉट लो। Next page. Sir, next. सर यहाँ पे जो लोअर लिमिट पुट की है 0, यहाँ पे सर हाँ। आपने 3 किया लास्ट में। हाँ यहाँ 0 ले लो। Next page. सर नेक्स्ट पेज हो गया sir. हो गया। बढ़ू आगे। अरे कंप्लीटेड। yes sir तो आज से कल अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट हो गया था बेटा, हो गया था क्या? Yes sir. हाँ तो आज अपन पढ़ना स्टार्ट करें एक नया चैप्टर पेपर 2 का। पेपर 2 का ये अपना नया चैप्टर इंटीग्रेशन के बाद वाला डिफरेंशियल इक्वेशन, ये नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन ये आधा चैप्टर डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव्स टाइप से सॉल्व करना है, और आधा चैप्टर बोलने का मतलब 40% डेरिवेटिव्स के हिसाब से सॉल्व करना है और 60% इंटीग्रेशन के हिसाब से सॉल्व करना है। क्लियर? तो डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन शॉर्टकट डीई भी बोलते हैं। डीई का फुल फॉर्म ही क्या होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है?
an equation which contains one independent variable and one or more dependent variables and their derivatives is called as differential equation. ये हमारी डेफिनेशन है, जिसको शॉर्टकट में डीई बोलते हैं। तो ध्यान दो अभी अच्छे से। हाँ, क्या बोला मैंने? An equation which contains one independent variable, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स, और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं एंड देयर डेरिवेटिव्स, और साथ में उसका डेरिवेटिव्स होता है, उसको बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। प्लीज करके अपने माइक म्यूट रखो, तुम्हारे घर के साउंड्स नहीं आने को ना, पढ़ाने का मूड खराब मत करते जाओ। हाँ, तो देखो सबको समझी क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन? क्या बोल रहा मैंने? डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब, अब मेरे को बताओ, जैसे अपने पास कोई भी एक इक्वेशन होता था, एक इक्वेशन डेरिवेटिव्स वाला इक्वेशन, जैसे अगर मैं बोलता था y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस e रेज़ टू द पावर x प्लस a रेज़ टू द पावर 3x प्लस dy बाय dx। अब ध्यान दो यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड एज y इज कॉल्ड एज, ये जो y है, y इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल, y is called as dependent variable. Y is called as, y को क्या बोलेंगे अपन? Dependent variable. Dependent variables. And X is called as independent variable. And X is called as independent variable. Y dependent variable है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अरे अपने पास डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन आते थे ना बेटा, y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो y किसके ऊपर डिपेंड होता था? साइन एक्स के ऊपर। अरे जो भी क्वेश्चन होता था साइन इनवर्स एक्स, तो अपन इसको क्या सपोज करते थे? अरे डेरिवेटिव्स पढ़े कि नहीं पढ़े? यस तो फिर ये जो क्वेश्चन आता था इसको सपोज क्या करते थे तुम? हाँ, तो फिर ये y किसके ऊपर डिपेंड है? साइन इनवर्स एक्स के ऊपर डिपेंड है ना। हाँ, तो फिर इसलिए इसको y को बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। x किसी के ऊपर डिपेंड है क्या? x किसी के ऊपर डिपेंड है क्या? इसलिए उसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आया? हाँ, तो इसीलिए अपन एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एक इंडिपेंडेंट होगा। अरे y एक ही बार आता था ना बेटा अपने पास क्वेश्चन में, y तो एक ही बार आता था, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ ध्यान दो। हाँ, तो यहाँ पर x वाला फंक्शन एक ही बार आता था, तो इसलिए मैंने बोला, इसलिए देखो डेफिनेशन देखो, एन इक्वेशन विच कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
एक ऐसा इक्वेशन जिसमें केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। एक्स तो एक ही बार आता था, साइन इनवर्स एक्स हो, लॉग एक्स हो, लेकिन एक्स तो एक ही बार आ रहा है ना, फंक्शन ऑफ एक्स एक ही बार आ रहा है, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एंड वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स, वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्यों बोला? एंड देयर डेरिवेटिव्स, क्योंकि y एक और एक से ज्यादा बार भी आ सकता है और उसके डेरिवेटिव्स भी प्रेजेंट होंगे। यानी उस इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल भी होगा और उसका डेरिवेटिव भी होगा। उसको बोलते हैं अपन डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी केवल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन ध्यान में रखने का सिंपल सा काम है, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होगा और उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट होगा। दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन। सबको डेफिनेशन समझी? Yes. फॉर एग्जाम्पल, dy by dx का होल स्क्वायर माइनस cos x इज इक्वल टू 0। ये देखो, ये डेरिवेटिव हो गया, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट है और ये cos x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हो गया अपना डिफरेंशियल इक्वेशन। जरूरी नहीं कि वो डिपेंडेंट आना चाहिए, इंडिपेंडेंट आना चाहिए, मतलब ये फॉर्म से अपने इक्वेशन तैयार होते हैं। जैसे देखो, इसलिए अपन लोग इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ देखो सेकंड एग्जांपल, y स्क्वायर dx प्लस x स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। ये देखो y स्क्वायर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल। साउंड बराबर नहीं है तो मत बोलो, क्योंकि पहले आज बरसात की वजह से नेटवर्क इशू है। y स्क्वायर है तो y स्क्वायर का मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल। ये dy by dx अपन जो निकालते हैं, यहाँ से dy by dx बना सकते हैं हम लोग, तो dy by dx का मतलब डेरिवेटिव्स और x स्क्वायर हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर अगर मैं देखता हूँ x स्क्वायर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2x dy by dx माइनस y इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ भी एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है और उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। तो दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन। किसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते? क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीनशॉट लो, ऑर्डर एंड डिग्रीज बताता हूँ। कंप्लीटेड? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक इसका, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ, एक मिनट बेटा, order and degree of a differential equation of a D। तो ऑर्डर किसको बोलते एंड डिग्री किसको बोलते? सबसे पहले देखेंगे ऑर्डर। ऑर्डर कल ही मैंने बताया था, द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ अ डेरिवेटिव, द ऑर्डर, देख लो, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, the order of a differential equation is the highest order derivative, highest order derivative। कल ही मैंने बताया था, y का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखते, y का डेरिवेटिव क्या होता है? dy by dx. dy by dx को क्या बोलते हैं? First First order. Order. First order. dy by dx का अगेन डेरिवेटिव देखेंगे, क्या होगा? D Second D order. square square by y upon dx dx square. Yes, हाँ, sir. उसको कौन सा ऑर्डर बोलते हैं? Second order. Second order. सेकंड ऑर्डर।
फिर डी स्क्वायर बाय अपॉन जे स्क्वायर का अगेन डेरिवेटिव देखेंगे, क्या होगा? by d upon cube dx by cube. upon dx cube. उसको कौन सा ऑर्डर बोलते Third हैं? order. Third order. Third order. हाँ, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर उसको बोलते हैं जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? Yes, sir. हाँ, अब डिग्री, डिग्री का मतलब द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, the degree of a differential equation is the degree of a differential equation is the highest, is the degree of the, is the degree of the is the degree of the हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो भी अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसकी जो डिग्री होगी, ऑकरिंग इन इट यानी जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका जो पावर होगा, सबसे ग्रेटेस्ट पावर, दिस इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? Yes. हाँ, तो ले लो इसके स्क्रीनशॉट ले लो डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, एक नोट करके लिखना सेकंड पेज पे। इसका ले लिए तो बताओ मेरे को जल्दी से। Next page. हाँ, एक मिनट लो मत अभी, हाँ नोट करके ध्यान रखना। हाँ, कभी भी ध्यान रखना, द ऑर्डर एंड डिग्री, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, of differential equation are positive integers, are positive integers। ये बिल्कुल ध्यान रखना कि जो ऑर्डर और डिग्री होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कभी भी ऑर्डर और डिग्री निगेटिव नहीं आता है, अपॉन में नहीं आता है, फ्रैक्शन में नहीं आता है। समझ में आया? Yes. मतलब ये डिग्री ऑर्डर कभी ऐसा अपॉन में नहीं आना चाहिए, कभी माइनस में नहीं आना चाहिए, माइनस में अपॉन में नहीं आना चाहिए, कभी रूट में नहीं आना चाहिए। रूट आया मतलब ही वो रूट हटाते तो 1/2 बोलते कि नहीं अपन? हाँ सर। तो ये ध्यान रखना कि ऑर्डर ऑफ डिग्री, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए बेटा? पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। चलो ध्यान दो, अभी अच्छे से ध्यान दो। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, तो अपने क्वेश्चन की हेडिंग ही रहेगी, 2 मार्क्स के लिए पूछता है बस ये क्वेश्चन। डिटरमाइन द, हर साल आता है 2 मार्क्स के लिए, या तो ऑब्जेक्टिव्स में आता है या तो 2 मार्क्स के लिए सॉल्व करने के लिए आता है। डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री of each of the following differential equation, differential equation। देखो अपने पास बोल ही रहा है, डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री of each of the following differential equation। अपने पास नीचे कुछ differential equation दिए हैं, गिवन है, उसका हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? ऑर्डर एंड डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 2 sin x। ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखो
इस क्वेश्चन में अपने पास डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है और उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। चलो बताओ बताओ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या क्या है यहाँ पर? डिपेंडेंट डी स्क्वायर डिपेंडेंट किसको बोलते हैं? डिपेंडेंट किसको बोलते हैं? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स क्या है ये? वाई वाला Order, dependent order. अरे ये डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या है? ऑर्डर है। Order है. Order है. मैंने ऑर्डर नहीं पूछा। डिफरेंशियल इक्वेशन की अभी डेफिनेशन बताया था। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या डेरिवेटिव है सर डेरिवेटिव है। मैंने अभी बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन में मैंने बताया था कि अपने पास किसी इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा तो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स उसके क्या हो गए? डेरिवेटिव हो गए, डेरिवेटिव हो गए। और एक्स और वाई इसमें से डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है? वाई डिपेंडेंट वाई डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है ना? हाँ। और उसका डेरिवेटिव तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना? हाँ सर। तो अपन बोलेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन डी इज क्या है? गिवन डी इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। चलो जल्दी से बताओ बेटा, ये पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में से हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बाय बिल्कुल ध्यान रखना, जब भी तुम्हारे पास ओए बेटा बात करना होगा ना, हट जाओ वहां से क्लास में से। बात करना होगा बिल्कुल, क्लास में से हट जाओ। कल से कोई रिकॉर्डिंग नहीं भेजने वाला हो तुम लोगों को। तुम्हारे नेटवर्क इश्यू है, तुमको जितना फैसिलिटी दो तुम लोग गलत करते हो। एडिट करने में मेरे को तकलीफ होती है। कल से कोई रिकॉर्डिंग नहीं होंगी। हाँ चलो ध्यान दो अभी। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। हाँ तो इसमें सबसे पहले जब भी तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन देखना है तो डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले चेक कर लो कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। क्या है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स। तो अपन बोलेंगे द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बोला यानी इसका ऑर्डर क्या हुआ बेटा? 2। तो इसलिए लिख लेंगे ऑर्डर इज 2। ऑर्डर मिल गया मेरे को। मिला क्या ऑर्डर? यस सर। अब डिग्री ढूंढेंगे। अब ये जो हाईएस्ट ऑर्डर था इसका पावर, ये वाला पावर नहीं है, ये जो 2 है वो ऑर्डर हो गया। इसके पूरे ब्रैकेट का पावर बोलते, उसको बोलते डिग्री। तो इसका पावर क्या, डिग्री क्या होगी? 1 हो गया तुम्हारा आंसर। डिग्री इज 1। इतने इसके ऊपर 2 मार्क्स है। समझा क्या? यस सर। चलो स्क्रीनशॉट लो फिर देखते। ले लिए सर, हो गया। ले लिए? हाँ चलो फिर और एक क्वेश्चन देखो। फिर मेरे पास क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 3 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करेंगे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इसलिए बोलेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx is equal to 2 sin x plus 3 upon dy by dx। अब मेरे को यहां से दिखाई दे रहा है कि ये dy by dx कहाँ था बेटा? डिनोमिनेटर में। ये जो dy by dx आ रहा है ये इधर जाएगा तो ये क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो dy by dx इंटू dy by dx क्या होगा?
dy by dx का whole square. होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा अभी अपने पास 2 sin x plus sin 3. x plus 3. 2 sin x प्लस 3 बन गया मेरा एक इक्वेशन। देखो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका डेरिवेटिव है, डिपेंडेंट वेरिएबल है क्या? No, sir. डिपेंडेंट sir. वेरिएबल नहीं है, इंडिपेंडेंट और उसका डेरिवेटिव है, तो कम रह सकता है कि किसी इक्वेशन में इंडिपेंडेंट और उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि ये डेरिवेटिव तो तभी आया ना बेटा क्योंकि जब उसमें डिपेंडेंट रहेगा। अरे y होगा तभी तो dy by dx बना ना, Yes, Yes, sir. sir. मतलब इसके अंदर छुपा कहीं ना कहीं y है कि नहीं है? Yes, sir. हाँ, है. yes, हाँ, मतलब उस इक्वेशन में डिपेंडेंट भी है, इंडिपेंडेंट भी है और उसका डेरिवेटिव भी है। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, बस वो इनविजिबल है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इनविजिबल है बस। तो अब यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले इसमें से क्या ढूंढेंगे अपन? highest order derivative. हाँ, तो द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज, क्या है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव? Y by dx. dy by dx. द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज dy by dx। अब dy by dx है तो dy by dx का ऑर्डर क्या हुआ बेटा? First One. order. 1। तो ऑर्डर इज 1, बन गया अपना ऑर्डर, ऑर्डर इज 1। अब dy by dx का क्वेश्चन में देखो पावर क्या है? पावर 2. तो डिग्री इज 2. डिग्री इज 2। समझा क्या? अभी तो भी समझा? Yes, sir. कैसे निकाला? क्लियर हुआ? हाँ, Yes. sir. हाँ, चलो लो स्क्रीनशॉट लो और एक पढ़ा देता हूँ, Please. समझ लो पहले अच्छे से। सर ये फर्स्ट वाला दिखाना ना एक बार। हाँ ये लो, नेक्स्ट हो गया। हो गया। कंप्लीटेड। बढ़ू आगे। Yes, sir. हाँ, एक नेक्स्ट थर्ड वाला ध्यान दो, डी स्क्वायर वाई। कल रूट वाले वगैरह पढ़ाऊंगा, फिर थोड़ा सा इससे टफ वाले क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फिर से अपने पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, पहले देख लेने का कि ये जो है इसके पावर अपॉन में नहीं आने चाहिए, dy बाई dx वगैरह डेरिवेटिव रूट में नहीं आना चाहिए। अब ध्यान दो यहाँ पर इस इक्वेशन में क्या क्या प्रेजेंट है, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या प्रेजेंट है बताओ? अरे जल्दी से बताओ, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में Derivative और independent. Independent variable. इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव डिपेंडेंट नहीं है क्या? डिपेंडेंट नहीं है, है ना हाँ, सर? इनविजिबल है। डिपेंडेंट इनविजिबल है। अरे डिपेंडेंट है तभी तो उसका डेरिवेटिव आया dy बाई dx। Yes, sir. अरे हाँ, सर। y रहेगा तभी तो dy बाई dx बनाओगे ना, यस Yes, सर। y sir. नहीं रहेगा तो अपना dy बाई dx कहाँ से आएगा? आएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं हाँ, आएगा। तो यहाँ y है नहीं, लेकिन इसका मतलब वो y इनविजिबल है, लेकिन है ना उसके अंदर, इसका मतलब है ना, तभी हाँ। तो dy बाई dx आ रहा है। क्लियर हो रही क्या बात? यस सर। मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट भी है, इंडिपेंडेंट भी है और उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। समझा क्या? Yes, sir. तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हाँ, अब यहाँ से ढूंढेंगे अपन, क्या ढूंढते अपन लोग? Highest order हाईएस्ट derivative. ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढो। पता यहाँ से हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है अपना? डी स्क्वायर I upon dx. Dx. द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, बस देखना है और लिखना है। द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज, क्या है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव? सेक 2 D square y upon dx square. डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर। साक्षी राउत एकदम जल्दबाजी नहीं करने का बेटा,
पहले हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो लिखो। अब डी स्क्वायर Yes, sir. डी स्क्वायर मतलब क्या हो गया, कौन सा ऑर्डर है? Second order. हाँ, इसलिए आप बोलेंगे ऑर्डर इज 2. 2। अब डिग्री किसकी देखते हैं? डिग्री किसकी देखते हैं? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की ही डिग्री देखते हैं। किसकी डिग्री देखते हैं? Highest Highest order derivative की. हाँ, तो बताओ डिग्री क्या हुई? 1. 1. 1। नहीं तो बहुत सारे dy by dx की डिग्री लिख लेते 2। ऑर्डर इज 2, डिग्री इज 2। इसकी नहीं देखने का, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसी का ऑर्डर देखने का और उसी की डिग्री देखने का। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए पहले हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिख लेने का, वही से ऑर्डर और डिग्री मिलेगा। क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो आज के लिए इतना। कल फिर मैं एक साथ होमवर्क दूंगा ऑर्डर और डिग्री के ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चन। कल रूट वाले वगैरह क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, अपॉन वाले क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, और कल ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा अपना। कल के कल ही खत्म हो जाएगा ये ऑर्डर और डिग्री वाला। इस संडे तक के मैं ये डेरिवेटिव वाला टॉपिक खत्म कर दूंगा इसका। चलो लो स्क्रीनशॉट। ले लिए सर। Yes, sir. बढ़ू आगे। Yes, sir. हाँ, समझ में आ गया आज का? Yes, sir. Yes, sir. कल फिर इससे रिलेटेड होमवर्क भी दूंगा। चलो तो आज के लिए इतना, कल मिलते अपने टाइमिंग पर। Hello, sir. हाँ बोलो बेटा। सर आपने डेरिवेटिव का सेंड नहीं की है? हाँ, अरे ये इनकी रिकॉर्डिंग के चक्कर में मेरा टाइम वेस्ट हो जाता ना। अभी क्या करूँ, कल से देता इतनी रिकॉर्डिंग। सर अभी इनका ये रिकॉर्डिंग भी मत बनाओ। हाँ बेटा, तुम्हारे रिकॉर्डिंग मत। हाँ, इससे तुम मत किसी को लेना, कोई हम ले प्रॉब्लम लेंगे। है? हाँ तो फिर नोट्स नहीं मिलेंगे ना, नोट्स बनाने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना मेरे को। सर ये आज का आखिरी वाला आप डाल दो। हाँ आज का बनाकर डाल दे रहा एडिट हूँ, मत कल से नहीं डालता हूँ। सर, कल से एडिट मत बनाता ही करते नहीं जाओ। हूँ। एडिट एडिट मत नहीं करते करूंगा, जाओ। एडिट नहीं करूंगा तो कैसे होगा? एडिट से होता ही नहीं नहीं। विदाउट एडिट के। डायरेक्ट मतलब ऐसा, जहाँ से पढ़ा अरे- रहे हो वहां से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो, डायरेक्ट से। हाँ डायरेक्ट सेंड व्हाट्सएप पे डाल दूँ? हाँ चलेगा, डाउनलोड कर लेंगे। हाँ डाउनलोड करेगा। रोज सर। की पता, रोज की फाइल कितने की बन रही पता है क्या? 150 MB की। बस हाँ भाई तो सर नहीं सर, सर ठीक है ना? हमारे टेलीग्राम में डाल दो। 150 MB की फाइल देख तू डाउनलोड करके व्हाट्सएप पे, फिर तेरे को पता चलेगा कितना घंटा लगता। सर 5 मिनट टेलीग्राम में लगेंगे। नहीं लगता टाइम। आओ 5 क्या? मिनट लगेंगे। सर नहीं पर आप व्हाट्सएप पे सेंड मत करना। व्हाट्सएप पे डाउनलोड ही नहीं होता बेटा, ध्यान रख लेना। सर हाँ घर सर, के बाजू में बिल्कुल, टावर है। टेलीग्राम में जाएंगी पर। हाँ व्हाट्सएप में डाउनलोड ही नहीं होता, होशियारी मत दिखाओ। सर टेलीग्राम। मेरे यहाँ 40 MBPS की स्पीड रहने के बावजूद उस दिन व्हाट्सएप पे डाउनलोड नहीं हो रहा था, 3 बार फेल हुआ व्हाट्सएप पे। अच्छा ऐसा ही है। हाँ तुमको क्या मजाकबाजी लग रही क्या व्हाट्सएप पे डाउनलोड करने का? व्हाट्सएप पे टेलीग्राम में भेजना फाइल्स हो जाते, व्हाट्सएप पे वो 150-200 MB वाली फाइल्स डाउनलोड नहीं होती, वो बीच बीच में कट हो जाती। आधा डाउनलोड होता फट से कट हो जाएगा, फिर तुमको डाउनलोड करना पड़ेगा।